बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीवी पे हम बात कर रहे थे और हमने आज डिस्कस करना है कि सीवी की मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती हैं और आपको कौन सी टाइप इस्तेमाल करनी चाहिए। अक्सर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स या तो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या उनको ग्रेजुएट हुए हुए बहुत थोड़ा सा अरसा हुआ है। आपका सीवी अगर फॉर एग्जांपल इस अंदाज में बना हुआ हुआ कि आपने लिखा हो कि जी ईयर 2000 मे बी लाइक 17 से या 18 से लेके 20 तक मैंने ये काम किया, तो अब इस सीवी में दिखाने को कुछ नहीं है क्योंकि आप बमुश्किल एक ही काम कर रहे होंगे और उसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप शो ऑफ कर सकें या अपने आप को दिखा सकें कि भाई मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो उस सूरत हाल के अंदर जब आप बिल्कुल फ्रेश ही हैं तो एक अच्छा आइडिया ये है कि आप फंक्शनल सीवी बनाएं, यानी वो स्किल बेस्ड सीवी हो। आप ये बताएं कि आप कौन से काम कर सकते थे और किस कैपेसिटी में आपने ये काम किया। ठीक है, अगर आप फंक्शनल सीवी की एग्जांपल लेके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। मैं एज अ कंटेंट राइटर भी काम करता रहा हूँ जब जब मेरा दिल चाहता है तो उस सूरत हाल के अंदर ऑब्वियसली मेरा कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है कंटेंट राइटिंग का, तो मैंने एक राइटर सीवी बनाई है। वो थोड़ी फंकी किस्म की सीवी होती है जब आप किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए जा रहे होते हैं, स्पेशली अगर वो काम फ्रीलांस हो। तो क्योंकि आजकल फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से तस्करा चल रहा है, तो अगर आपका सीवी फ्रीलांस वर्क के लिए बन रहा है तो उसको उस काम के गेट टेलर होना चाहिए जिस काम के लिए वो सीवी बन रहा है। अच्छा, अब उसके बाद फॉर एग्जांपल आप जो हैं जस्ट इन केस आ गए हैं सुनने के लिए मेरी बात और आप एक अच्छे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी ग्रेजुएशन जो फर्स्ट ग्रेजुएशन थी वो थी 2005 की। सही, उसके बाद से मैं काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली 2005 से लेके 2022 तक अब अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है, तो सीवी की थिकनेस जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। बट आई डू नॉट वांट पीपल कि वो गुम हो जाए उसके अंदर जाके, उनको वो चीज़ें ढूंढनी पड़े जिनको ढूंढने के लिए या जिनके लिए उनको बंदे की ज़रूरत है, जस्ट इन केस। होता क्या है कि मुझे चाहिए कि मैं फिर उस सूरत हाल में जॉब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने सीवी को उस तरीके से ऑल्टर करता जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेंसी की कोई पोजीशन है तो मैं उसके अंदर ये चीज़ फोकस रखूंगा कि कंसल्टेंसी मैंने कहाँ की है, किस तरह की है, मैं क्या काम करता हूँ। कंटेंट क्रिएशन का कोई काम है तो उस वक्त मैं उस तरह की बात करूंगा। इट डिपेंड्स कि नेचर ऑफ जॉब क्या है। देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स, आपको वो काम करना है विच वर्क्स फॉर यू। ठीक है, और फिर एक तीसरी सबसे जो कॉमन टाइप है दैट इज जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज डिफ़ॉल्ट टाइप वही रही है हमेशा से, दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल सीवी। भाई 2005 से 2006 तक मैंने क्या किया, 6 से 8 तक मैंने क्या किया, 8 से 10 तक मैंने क्या किया, 10 से 20 तक मैंने क्या किया, वगैरह वगैरह। ये वाली टाइप कॉमनेस्ट टाइप है, लेकिन इसके अंदर कुछ पिटफॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बीच में गैप्स लिए हैं स्टडी के, तो मैं चाहूंगा कि उस गैप्स की तरफ लोगों की तवज्जो कम जाए, उससे पहले वो मेरे स्किल्स देख लें, तो मुझे फिर फंक्शनल सीवी की तरफ जाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि मैं दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड सीवी बना दूं। जब मैं हाइब्रिड सीवी बनाऊंगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वो स्किल्स भी हाईलाइट करूं जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, और ये काम भी करूं कि मैं उसके अंदर अपनी टाइम ड्यूरेशंस भी लिखता जाऊं कि मैं इस वक्त से इस वक्त तक ये काम कर रहा था, इस दौरान में मैंने रिसर्च की, इस दौरान में मैंने पढ़ाया, इस दौरान में मैंने कोई और काम किया और दिस एंड दैट। ठीक है, आपके पास तीन टाइप्स हो गई। सबसे पहली टाइप जो ही वो हुई क्रोनोलॉजिकल सीवी, जो कि डिफॉल्ट टाइप है। नॉर्मली वही बनता है, पीपल आर लुकिंग फॉर दैट। और आप समझ लें कि वो फेमिलियर भी होता है। ठीक है, अगर आप वो सीवी बनाना चाहते हैं जो कि एक जनरल सी जगह पे जा रहा है तो क्रोनोलॉजिकल सीवी ठीक है। अगर आपके काम के अंदर गैप्स नहीं है तो भी क्रोनोलॉजिकल सीवी ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी फंक्शनैलिटी को, अपने स्किल्स को हाईलाइट करना है तो यू हैव टू गो फॉर फंक्शनल सीवी। दूसरी सूरत हाल ये है कि आप उसको हाइब्रिड कर दें। इन सारों की एग्जांपल्स आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी। इट्स बेटर कि आप 4 5 6 सीवी देखें
और उनसे आइडिया लेके अपना एक यूनिक सा सीवी बनाएं, ठीक है। और एक आखिरी बात, अगर आप इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि जो आपका सीवी है वो कोई मशीन पढ़ रही होगी। So you know artificial intelligence and all that stuff going on around. तो अब वो क्या तलाश करेगी, वो कीवर्ड्स तलाश करेगी। सो आपको थोड़ी सी सर्च इस बात पे भी करनी चाहिए कि आपकी जो इंडस्ट्री है या जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो अहम हैं, और उन कीवर्ड्स को आप कहीं कहीं अपने सीवी के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब वो आपकी फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी, जो कि प्रॉब्ली कोई सॉफ्टवेयर स्क्रीनिंग कर रहा होगा, तो उन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक कर जाएंगे और आप मे बी शॉर्टेस्ट हो जाएं। अभी हम सीवी पे बात जारी रखेंगे, कुछ उसके सेक्शंस पे बात करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम जाके गुफ्तगू करेंगे जॉब इंटरव्यू के ऊपर। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है करियर 101 के साथ। मैं हूं आपका उस्ताद डॉक्टर याह्या नूरी। अस्सलाम वालेकुम।